थे ना वो पता चल गया, जो जो करतूत माई जो बताई थी ना वो करतूत माई तो आ गई हमारे सामने, अब बताएंगे। अरे तुझे दूसरी लड़की मिल गई तो क्या मुझे बोलोगे तो मैं क्या जलने लगूंगी? तुम्हारे कहने से तुम्हारे जलने से नहीं। मैं अभी चुप थी, वीडियो क्यों नहीं बनाई थी वो भी बताऊंगी, रीजन क्या है। मैं चुप होके बैठी नहीं हूँ, चुप हो गए। अरे तुम्हें लड़की मिल गई तो मुझे लड़का भी मिल गया, मैं भी पसंद कर लूंगी, शादी करूंगी। अरे मुझे वीडियो बना के मत दिखा कि मैं जल जाऊंगी तुम्हारे पास आके गिड़गिड़ा के माफी मांगू, ये गलत फहमी मत सोचना। गई बात सबूत की ना, अभी तुम्हारे सामने जा रहा है सबूत, इसीलिए तुम पब्लिक के बीच में भी डाले नहीं। अभी सबूत निकलेगा ना तब तुम्हारा देखो कैसे बम होता है। अभी सबूत जा रहा है। अभी जो तुम लोग खेला खेल रहे थे, और दुर्गेश तुम्हारा काला करतूत का जो पता चला, चिट्ठा चला, अब तुम लोग एक एक तिलिक तिलिक का जो सोचोगे भटकोगे, पर नहीं सबूत। अब सबूत आया मेरे हाथ में, अब बताती हूँ तुम सब। गई बात सबूत की, हमारी माता रानी। दोस्तों मुझे मजबूरी में मारना पड़ा। मुझे नहीं एक लड़के के ऊपर हाथ उठाना चाहिए था, पर मैं मजबूरी में उठाई हूँ। और दोस्तों उसको छत पे बनवा दी, क्योंकि उसे रूम पे रहती थी, उसको देखती मेरा बहुत ज़्यादा झगड़ा होता, और छत पे उसको बनवा दी हूँ। और दोस्तों क्योंकि मेरी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब की है। अगर तुझे बात ही करना था, कहाँ से आए थे बोलो? धनिया लेके। दोस्तों फरारी नहीं बना था, अभी सब लोग उसी टाइम फरारी नहीं बना, तुम लोग फरारी बना के खा रहे हैं। और दोस्तों ये बताइए मैं गलत की हूँ? आप लोग बताइए। आज एक इंसान की वजह से किसी का ज़िंदगी बिखर जाए, ज़िंदगी ख़राब हो जाए, आप लोग नहीं सोच रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं इस चीज़ के लिए तरस घुट घुट के कर रही हूँ कि मुझे गलत इल्ज़ाम लग रहा है कि मैं किसी लड़के से बात करती थी। इस इल्ज़ाम से मैं जीना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। अगर मुझे गंदा समाज में करा जाएगा तो मुझे गंदगी, दुर्गेश बात उस लड़की से करता था, सारी बातें यही सब पता नहीं क्या काना फूसी भरी, यही सब इसी के चक्कर में सब हुआ, इसी के चक्कर में सब कुछ हुआ। जो लड़की का वीडियो बना के डाली उसी के चक्कर में सब कुछ हुआ है। अगर वो शायद ना मेरी ज़िंदगी में आई होती, ना वीडियो बनाने का, तब तो नहीं शायद वही आए, दुर्गेश से बात की, दुर्गेशवा और ये दोनों लोग मिलकर मेरे साथ गेम खेले हैं। दुर्गेश का ये प्लान था कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा, पर इसके शादी करने नहीं दूंगा सूरज को। क्यों से? मैं उसको खाना बना के नहीं खिलाती थी, और उसको पानी नहीं देती, उसका कपड़ा नहीं धोती, तो उसको इस चीज़ का कष्ट था। अगर कष्ट था तो तेरी मेहरी तो नहीं थी ना, तुझे मैं खाना दूंगी, पानी दूंगी, कपड़ा धोलूंगी, और तुझे जगह तुम्हारा वेट करूंगी, आओ तुमको खाना नहीं लाऊंगी। अरे भाईचारा निभाना तो भाई के पास गए, तो क्या मेरे पास आए ज़िंदगी बर्बाद करने। दोस्तों ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे, मैं 3 मिनट का वीडियो बना के इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे आप लोग से कुछ अपडेट देना था, इसलिए मैं मजबूर होकर वीडियो डाल रही हूँ। और आप लोग से मैं कल सुबह बात करूँगी। मेरा 9 दिन का व्रत भी है, फिर 3 दिन के बाद मुझे कन्या कब खिलाना, वो भी मुझे कन्या भी खिलाना पड़ेगा। मुझे कन्या का वो नहीं था, पर सबको एक कन्या खिलाना पड़ेगा। पहला व्रत है, 5 साल करना पड़ेगा, तो पहला व्रत है, 5 साल करना पड़ेगा। तो आप लोग बता दीजिएगा कन्या किस दिन खिलाना, मुझे भी बता दो। कन्या जिस दिन खिला दूँगी इसी दिन मैं रूम से निकल जाऊँगी, फिर मैं ना उसको कुछ बोलूँगी ना कुछ। मेरी माँ जहाँ शादी सेट कर दी मैं वहाँ से कर लूँगी, और कहीं भी अपने माँ बाप के साथ खुश रहूँगी, बस यही है। बस दिल नहीं मान रहा दोस्तों, ये जो साला दिल है ना यही नहीं मान रहा है। ये मान जाता ना तो सब कुछ बिगड़ जाता, बन जाता। यही मेरा ज़िंदगी ख़राब करके रख दिया है, सबसे बड़ी बात ये है। दिल बहुत घटिया होता है, और माँ बाप के ऊपर तो मैं खुद कलंकित होती हूँ। मैं अपने आप को महसूस करती हूँ मैं कितनी गंदी लड़की हूँ। क्या करूँ क्या नहीं। ज़िंदगी में सब कुछ कर लेना, पर प्यार नहीं करने लायक है। ज़िंदगी में प्यार भी करोगे तो प्यार में वही मिलेगा, वही दर्द मिलेगा जो दर्द मिलना नहीं चाहिए, वही सारा दर्द मिलता है। बताइए, आज प्यार की, आज किसी का बात सुनकर गया, बात सुन के गया, और किसी का मज़ा ले रहा है। अरे तुझे लड़की मिल गई है तो मुझे क्यों दिखा रहा है? तुझे लड़की मिल गई, उसके साथ तू खुश रह, शादी ब्याह कर, जा 2 बच्चा पैदा कर ले, मुझे कोई चीज़ का एतराज़ नहीं है भाई। तुझे उसी चीज़ का इंतज़ार था। प्रीति के साथ जो काम करना था वो काम हो गया। अब 2 पैसा कमा रहे हो, 2 पैसा कमाओगे, कहीं भी वो भी खाएगी, तुम भी खाओगे, तुम भी जियोगे, वो भी जिएगी। मेरा क्या, मैं भी आज हूँ अपने माँ बाप के पास हूँ। मेरे जो तुझे लड़की मिल सकती है तो मुझे भी लड़का मिल सकता है, मैं भी शादी कर लूँगी। अरे आज नहीं करूँगी, 4 साल बाद करूँगी, 6 महीना बाद करूँगी, 1 महीना बाद करूँगी, मेरी मर्जी, मैं चाहे जब शादी कर लूँगी। पर तू शादी कर ले, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम्हारे जो शादी करने वाली आए, देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। ज़्यादा दिन नहीं अच्छा चलेगा ज़िंदगी, एक दिन ख़राब होगा, उसके बाद पछताओगे, ओ आंसू रोओगे ना कि मैं प्रीति मेरे लिए अच्छी थी। ये वीडियो देख कर बहुत जलीस फील होगा ना। चलो ठीक।
तो आपने देखा कि सूरज किस तरह अपनी अय्याशियों को छुपाने के लिए प्रीति पे सारा ब्लेम लगा रहा था, जबकि बात यहाँ पे कुछ और ही थी। ये वही लड़की है जिसकी वजह से दुर्गेश और सूरज ने प्रीति पे ब्लेम लगाया था कि वो किसी लड़के से बात करती है, और इस चीज़ को हवा दिया था दुर्गेश ने। जबकि सूरज को बहुत अच्छे से पता है कि प्रीति किसी लड़के से बात नहीं करती, फिर भी उसने उस पर इसलिए आरोप लगाया था जिससे वो अपनी अय्याशी को अंजाम दे सके। और उस लड़की का पता चल गया है, वो लड़की प्रीति के कब्जे में है और उसने सारी बातें बता दी है, और यही वो लड़की है जिसके साथ सूरज वीडियो बनाना चाहता है। और शादी की बात तो बहुत दूर की ही है, क्योंकि ये लड़की अपने फ़ायदे के लिए सिर्फ सूरज के पास आई है। और सूरज जैसे इंसान के लिए कोई भी लड़की अपनी लाइफ बर्बाद नहीं कर सकती। भाई वो तो प्रीति ही थी जो कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कोई भी इंसान इस हद तक गिर सकता है और इतना गंदा हो सकता है। साथ ही उसकी सोच इतनी घटिया हो सकती है। लेकिन अब प्रीति को भी सच्चाई का पता चल गया है। प्रीति ने अपने ब्लॉग में ये बातें क्लियर कर दी है कि वो 9 दिन के नवरात्रि व्रत है, और कन्या भोजन के बाद वो सारी चीज़ें खोल के आपके सामने रखेगी। आप उन सारी चीज़ों को देखेंगे जो कि सूरज ने उससे अभी तक छुपा के रखा था, साथ ही ऑडियंस को भी गुमराह करके रखा था। वो सारी कड़ियाँ बहुत ही जल्द खुलने वाली हैं। और यदि सही शब्दों में कहा जाए तो सूरज बहुत ही अय्यास लड़का है, क्योंकि इससे पहले भी आपने देखा होगा कि वो कई लड़कियों से बातें करता था, लेकिन प्रीति को बेवकूफ़ बनाता था। कई बार तो प्रीति ने रिकॉर्डिंग तक सुना था और अपने पास रिकॉर्डिंग भी रखा था, उसे रंगे हाथों पकड़ा था, लेकिन उसने फिर इस चीज़ को प्रीति को बहला फुसला के भुलवाने की कोशिश की और सही साबित करने की कोशिश की खुद को, जबकि उसकी सच्चाई प्रीति को बहुत ही अच्छे से पता है। और कहीं न कहीं देखा जाए तो प्रीति के अंदर थोड़ी-सी मैच्योरिटी की कमी दिखाई देती है, क्योंकि वो हर एक चीज़ को हल्के में लेती है, इसलिए उसे ज़िंदगी में इतना रोना पड़ता है। अगर किसी भी चीज़ को वो अगर सीरियस लेती तो आज उसके साथ जो चीज़ें हुई हैं वो कभी हो ही नहीं सकती थी। लेकिन क्या कहें कि प्रीति का एज बहुत कम था, तब से ही वो सूरज के चक्कर में पड़ गई और सूरज ने उसे अपनी बातों में घुमा के रखा है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना फ़ायदा निकलवाने के लिए सूरज ने प्रीति का साथ दिया और साथ रहने की कोशिश की, साथ ही उसके पैसे का भरपूर इस्तेमाल किया और अपने सारे शौक़ पूरे किए। और जब अच्छी खासी उसकी सोशल मीडिया पे पहचान बन गई और उसे नेम और फेम प्रीति ने दिला दिया, तो उसे लगा कि अब तो प्रीति की लाइफ से और उसकी इज्जत से उसने खेल ही लिया है। अब प्रीति का उसकी लाइफ में कोई भी काम नहीं है, और अपनी अय्याशियों को अंजाम देने के लिए उसने दूसरी लड़की की तलाश कर ली है, और वो दूसरी लड़की ये है जिसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये अभी प्रीति के कब्जे में है और धीरे धीरे सारी बातों का खुलासा ये करेगी। फिलहाल नवरात्रि का व्रत है, इसकी वजह से टाइम की थोड़ी कमी है, लेकिन बहुत जल्द आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें देखकर आपको हैरानी भी नहीं होगी, क्योंकि भाई सूरज की फितरत तो आपने बहुत पहले से ही जान रखी है, अगर आप पहले से ही उसका वीडियो देखते हैं तो। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।